हाय दोस्तों, आप लोग देख रहे हैं टेक ब्लू और आज मैं लेके आया हूँ। मैं बात करूँगा डिजिटल सेवा पोर्टल की, यानी कि जो पहले अपना सीएससी पोर्टल था उसको एक तरीके से बिल्कुल नया रूप दे दिया गया है, नया नाम दे दिया गया है, जो कि नाम हो गया है डिजिटल सेवा पोर्टल। तो इसी के बारे में मैं बात करूँगा। इसकी रिक्वेस्ट बेसिकली हमारे एक सब्सक्राइबर ने करी थी इसकी वीडियो बनाने के लिए, तो मैं इसके लिए ये वीडियो बना रहा हूँ। पूरा डिटेल्ड वे में मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, तो आप इसको शुरू से एंड तक देखिएगा कंप्लीटली। तो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा दोस्तों कि जिन लोगों ने भी हमारे टेक ब्लू चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग जाके सब्सक्राइब कर लीजिए। जैसा कि आप लोग मेरी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, टेक ब्लू अगर आप यूट्यूब पर सर्च करेंगे, खोलेंगे, तो आपको दोस्तों ऐसा राइट साइड में एक सब्सक्राइब का बटन दिखाई देगा। तो आपको इस सब्सक्राइब के बटन के ऊपर जाके जो है दोस्तों क्लिक मारना है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, ताकि हम और अच्छी वीडियोस आप लोगों के लिए ला सकें, दे सकें, और आप लोगों के पास नोटिफिकेशंस जाएं सब्सक्राइब करने से कि हमने ये नई वीडियो रिलीज़ करी है। ये बिल्कुल फ्री होता है, इसका कोई चार्ज नहीं लगता। बस आपको अपने गूगल या जीमेल अकाउंट से यूट्यूब पे लॉगिन होना चाहिए। अगर आप मोबाइल से वीडियोस देखते हैं तो मोबाइल से भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों फिर शुरू करते हैं। तो दोस्तों पहले जो मैंने वीडियो बनाई थी वो बनाई थी अपना सीएससी पोर्टल की। वो शायद फरवरी में आउटडेट हो गया, 10 फरवरी से, मुझे डेट नहीं पता है। लेकिन गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट ने बोला कि आपको जितने भी करंट वीएलई है, मैं आपको एक एक करके चीज़ें समझाऊंगा दोबारा से, लेकिन मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा जिन्होंने मेरी पुरानी वीडियो नहीं देखी है अपना सीएससी नाम से, वो लोग देखें, क्योंकि उससे भी काफ़ी चीज़ें आप लोगों को समझ में आएंगी। लेकिन फिर भी आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट कि मैं आप लोगों को समझाऊँ यहाँ पे कैसे क्या चीज़ें काम करती हैं। और ये नए पोर्टल बेसिकली अगर मैं देखा जाऊँ तो क्या विशेषता है, विशेषता तो ज़्यादा कुछ नहीं है, बट मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले ये जितनी भी चीज़ें मैंने यहाँ पे लिखी हैं, जो भी मैं आपको समझाने जा रहा हूँ, मैंने यहाँ पे लिख रखी हैं नोट में, वन नोट में, और आप लोग जो है पढ़ सकते हैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। लेकिन इसके वर्ड्स जैसे ज़्यादा हैं तो सारी चीज़ें नहीं आ पाएंगी दोस्तों। आपका कहना चाहिए, आपका वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सारी चीज़ें नहीं आ पाएंगी, तो आप लोग मेरे टेक www.techblue.com है, वहाँ पे भी जाके, जो मेरी वेबसाइट है, ब्लॉग साइट, वहाँ पे भी पढ़ सकते हैं। ये सारी जानकारी आपको वहाँ पे मिल जाएगी, ईजिली अवेलेबल हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि इसका मकसद क्या है। कॉमन सर्विसेज सेंटर बोला जाता है, जो कि है सीएससी का फुल फॉर्म। सीएससी का मतलब है कॉमन सर्विसेज सेंटर, यानी कि जो कॉमन सर्विसेज हैं, जैसे लाइक बिल का भुगतान, टिकट की बुकिंग, रेलवे की, एयरलाइन की टिकट की बुकिंग, या पैन कार्ड का अप्लाई, या फिर आधार कार्ड का अप्लाई, या पासपोर्ट का अप्लाई, डॉक्यूमेंट का सबमिशन, ये सारी चीज़ें हम एक दुकान ऐसी खोल दें जहाँ पे ये सारी चीज़ें हमें अवेलेबल हो ईजिली, तो इसी को बोलते हैं कॉमन सर्विसेज सेंटर। ये सारे सर्विसेज एक जगह आके कॉमन इकट्ठी हो जाए और आपको मिले। ठीक है, तो अब ये कौन करेगा, ये हम और आप जैसे ही बंदे करेंगे, और बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। लेकिन ये सारी सर्विसेज के अलग अलग वेबसाइट्स हैं, पोर्टल हैं। जैसे आपने देखा होगा, टिकट रेलवे की बुक करते हैं तो आईआरसीटीसी का पोर्टल है, एयरलाइन की बुक करते हैं तो हर एयरलाइन की अलग अलग पोर्टल है। ठीक है, इसी तरीके से आधार का अलग पोर्टल है, और आप ले लीजिए कोई भी बिल का भुगतान करते हैं, मोबाइल का रिचार्ज करते हैं, तो आप जो है बाहर जाके कराते हैं, है ना, ये सारी चीज़ें हैं। लेकिन अब ये सबका एक पोर्टल बनाया, एक वेबसाइट बनाई, जो कि पहले था सीएससी पोर्टल बोला जाता था जिसे, और सीएससी पोर्टल में ये सारी सर्विसेज इंटीग्रेट थी, सब कुछ मिला हुआ था। तो कोई भी बंदा जाके, मान लीजिए जैसे सीएससी के लिए रजिस्ट्रेशन करा आपने या मैंने, मैं चाहता हूँ कि मैं दुकान खोलना चाहता हूँ, मेरे घर में है स्पेस थोड़ी बहुत, और मैं ये दुकान डाल लेता हूँ, और ये पोर्टल के थ्रू मैं जो भी मेरे आसपास लोग रहते हैं उन लोगों को मैं सर्विसेज दूंगा। तो इसका मकसद यही है बेसिकली, जितनी भी कॉमन सर्विसेज हैं वो सारी की सारी मैं आसपास में जो लोग मेरे रहते हैं उन लोगों को प्रोवाइड करूँ, और उनसे छोटा मोटा जो भी चार्ज लेना है मैं ले सकता हूँ। तो उन लोगों की भी हेल्प हो जाएगी, एक तरीके से उनको सर्विसेज एक ही जगह मिल रही हैं। दूसरी चीज़, आप लोगों को भी पैसा मिल रहा है ना। तो एक तरीके से एंटरप्रेन्योरशिप डेवलप हो रही है, एक स्टार्टअप डेवलप हो रहा है, एक तरीके से बिजनेस एक ग्रो हो रहा है, एक बिजनेस जो है डेवलप हो रहा है। तो यही मकसद है गवर्नमेंट का इस चीज़ को लाने के लिए। तो पहले था सीएससी नाम से कॉमन सर्विसेज सेंटर पोर्टल था, वो बेसिकली आउटडेट कर दिया गया। क्यों? क्योंकि बहुत लोगों ने रजिस्ट्रेशन करा, लेकिन कुछ चीज़ें आप कह लीजिए कि ना, कि वो पोर्टल इतना खस्सी सा पुराना स्लो था, और आप ये समझ सकते हैं कि वो ईमेल आईडी भी उसके लिए प्रोवाइड नहीं करी गई थी। मतलब ऐसा मान लीजिए आप, मतलब मैं अब लेमन टर्म्स में जाऊँगा तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो वो बहुत ही पुराना पोर्टल था और स्लो था यूज़ करने में। लेकिन गवर्नमेंट ने क्या किया, उस चीज़ को नया पोर्टल एक बनाया, एक नया वेब पोर्टल। जितनी भी सर्विसेज वहाँ थी वो ऑलरेडी रनिंग थी, वो सब यहाँ पे भी रन करने लग गए। अब गवर्नमेंट ने बोला कि जो लोग ऑलरेडी उन सर्विसेज का यूज़
दूसरों तक पहुंचा रहे हैं, जो लोग जिन लोगों को उस पोर्टल का एक्सेस है, वो लोग जाके इस नए पोर्टल पे रजिस्टर करिए। ये जो नया पोर्टल हम बना के दे रहे हैं, इस पे आपको दोबारा रजिस्ट्रेशन करना है। इससे क्या होगा, जो लोग मिसयूज़ कर रहे थे उस पोर्टल का, वो लोग सारे हट जाएंगे। तो जो लोग ऑलरेडी चला रहे हैं वो पोर्टल पुराना वाला, वो लोग यहाँ पे आके दोबारा रजिस्टर करें, आपको करना ही पड़ेगा, मैंडेटरी है। और जो लोग नए लोग भी रजिस्टर करना चाहते हैं, मान लीजिए गाँव वगैरह में जो लोग रहना चाहते हैं, जो लोग रहते हैं और घर से ही काम कर सकते हैं, तो वो लोग भी जाके रजिस्टर करिए। बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसमें कोई चार्ज नहीं देना, कतई बिल्कुल फ्री है, कुछ नहीं है। ठीक है, आप घर बैठे ये सर्विस चला सकते हैं। जो लोग घर में बैठे हैं, आपकी वाइफ या थोड़ी बहुत जिनको कंप्यूटर की नॉलेज है, वाइफ को, या फिर आप कहना चाहिए, या आपके छोटे घर में भाई बहन जो लोग खेती देखते हैं उनको मगर नॉलेज है ना, इस टाइप से वो लोग ये जो है चला सकते हैं। तो ये बेसिकली इस नए पोर्टल पे इजी कर दिया गया, इजी टू यूज़ कर दिया गया। इसके साथ एक डिजीमेल आईडी दी गई। डिजीमेल आईडी मैं बताता हूँ क्या होता है। डिजी का मतलब है डिजिटल होता है, ईमेल आईडी मतलब जैसे आप लोगों ने सुना है दोस्तों, जीमेल होता है, याहू मेल होता है। ठीक है, तो याहू मेल किसका है, याहू कंपनी का है। ठीक है, और जीमेल किसका है, गूगल कंपनी का है, इसलिए जीमेल नाम दे दिया। इसी तरीके से डिजीमेल यानी कि डिजिटल मेल, यानी कि हमारे गवर्नमेंट ने हमें एक ईमेल आईडी प्रोवाइड कर दी है जिसे हम बोलते हैं डिजीमेल। ठीक है, अब ईमेल आईडी को हम एक्सेस कैसे करते हैं, gmail.com लिखते हैं, राइट। और वैसे ही हम लोग जो है अपना याहू मेल को एक्सेस कैसे करते हैं, yahoomail.com पे जाके हम लोग लॉगिन कर लेते हैं और देख लेते हैं मेल जो हमारे पास आई है। तो इसी तरीके से गवर्नमेंट ने एक डिजी मेल का अलग पोर्टल बनाया। पोर्टल इन द सेंस कि डिजी आईडी जो आपको मिलेगी, डिजी ईमेल आईडी और पासवर्ड जो आया होगा, वो आपका एक अलग ईमेल अकाउंट बन गया है। ठीक है, जैसे जीमेल का अकाउंट होता है, याहू का अकाउंट होता है, वैसे ही जो भी सर्विसेज आप किसी को देंगे या कोई भी नोटिफिकेशन गवर्नमेंट भेजेगी या फिर कुछ भी चीज़ें हैं, जानकारी आपकी इसी ईमेल आईडी पे आएंगी। तो आप डिजीमेल आईडी इसको बोलिए, इसे हम बोलते हैं डिजीमेल आईडी। इसके ईमेल आईडी पासवर्ड आप लोगों के पास आएगा और आपको कहाँ लॉगिन करना है वो भी मैं अभी आपको बताऊंगा। सब इन्फॉर्मेशन लिखी है, सब बताऊंगा, धीरे धीरे मैं आपको सब समझाता हूँ। तो ये जो नया पोर्टल है दोस्तों, इस पे बेसिकली जो पुरानी सर्विसेज थी सारी की सारी यहाँ पे माइग्रेट हो गई, यहाँ से चलेंगी। और जो भी बंदा जो ऑलरेडी रनिंग सीएससी सर्विसेज पोर्टल यूज़ कर रहा था और दूसरों को सर्विसेज दे रहा था, वो यहाँ पे आके रजिस्टर उसको करना मैंडेटरी है। और जो लोग नए लोग रजिस्टर करना चाहते हैं वो लोग भी इस नए पोर्टल पे डायरेक्टली रजिस्टर कर सकते हैं। अब दूसरी चीज़ दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट, इसकी वेबसाइट तो यहाँ पर लिखी है, आप लोग देख सकते हैं। इसका URL है digitalseva.csc.gov.in। ठीक है, अब दूसरी चीज़ एक बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, VLE क्या होता है। VLE होता है दोस्तों विलेज लेवल एंटरप्रेनर। एंटरप्रेनर वो होते हैं जो अपने लिए खुद का बिजनेस करते हैं, खुद चलाते हैं। ठीक है, उनका खुद का बिजनेस होता है। कोई भी दुकान अपनी चला रहा है वो एंटरप्रेनर है, आप मान लीजिए। कोई भी नया बिजनेस सेटअप कर रहा है वो एंटरप्रेनर है। तो इसी तरीके से जो लोग पोर्टल पे जाके रजिस्ट्रेशन करते हैं न्यू CSC पोर्टल पे, या मतलब अपना CSC पोर्टल पे, या फिर ये न्यू CSC पोर्टल जिसे डिजिटल सेवल पोर्टल करा गया है, और वो लोग जो है रजिस्टर करके अपनी ID बना के दूसरों को सर्विसेज दे रहे हैं, तो वो बिजनेस अपना खुद का चला रहे हैं ना, तो इसलिए उन्हें विलेज लेवल एंटरप्रेनर बोला जाता है। और इस पर ज़्यादातर उन लोगों के लिए बेसिकली हेल्पफुल है जो लोग मान लीजिए दूर किसान मतलब, या फिर खेतों में जो मतलब सॉरी खेत कह रहा हूँ, जो गांव में या दूर दराज इलाकों में जो लोग रहते हैं, और वो लोग इस पोर्टल का यूज़ करके अपने आस पड़ोस गांव के लोगों को हेल्प प्रोवाइड करा रहे हैं, एक तरीके से सर्विसेज दे रहे हैं। तो इसलिए दोस्तों इसे बोला जाता है एक तरीके से, ये जो बंदा कहलाएगा जो ये सर्विसेज देगा उसे बोला जाएगा विलेज लेवल पोर्टल, सॉरी विलेज लेवल एंटरप्रेनर। तो जो भी बंदा इस पोर्टल का लाभ उठाएगा, यूज़ करके दूसरों को सर्विसेज देगा, तो उसे बोला जाएगा विलेज लेवल एंटरप्रेनर। तो दोस्तों आप लोग समझ गए होंगे कि विलेज लेवल एंटरप्रेन्योर क्या होता है। तो अब ये मैं चीज़ें आपको समझा चुका हूँ। पहले ये कि CSC का ओल्ड पोर्टल क्या था, नया पोर्टल डिजिटल सेवा नाम से है। दूसरी चीज़ कौन कौन इसको यूज़ कर सकता है, कोई भी बंदा इसको जो है रजिस्टर कर सकता है। मैं अभी आपको एलिजिबिलिटी भी बताऊँगा दोस्तों। तीसरी चीज़ विलेज लेवल एंटरप्रेन्योर होते कौन है, ये आपको पता लग गया। जो रजिस्टर करेंगे ऑब्वियसली वो लोग खुद का बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, तो इसलिए वो विलेज लेवल एंटरप्रेन्योर कहलाते हैं। ठीक है दोस्तों, अब मेन चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ। एलिजिबिलिटी क्या है दोस्तों। एलिजिबिलिटी सबसे पहला इस नए पोर्टल के लिए आधार कार्ड होना कंपलसरी है। आपके आधार कार्ड में आपका जो मोबाइल नंबर आप यूज़ करते हैं वो होना चाहिए रजिस्टर्ड, और आपका एड्रेस होना चाहिए जहाँ पे आप रह रहे हैं। ये चीज़ें तो मैंडेटरी आप मान लीजिए है। ठीक है, एड्रेस होना हो इतना नहीं चलेगा, क्योंकि रजिस्ट्रेशन जब आप करेंगे तो आपको लोकेशन ढूंढने के लिए बोलेगा वो,
तो लोकेशन, और आप जिस भी कंप्यूटर से रजिस्ट्रेशन करेंगे दोस्तों, तो या तो आप जब लोकेशन अलाउ कर देंगे ना अपने ब्राउज़र में, जब वो फॉर्म खुलेगा तो वो ऑलरेडी आपके लैटिट्यूड या लॉन्गिट्यूड, वो जो नक्शा है, वो पिन पॉइंट जो है आपके जहाँ से आप यूज़ कर रहे हैं कंप्यूटर, वहीं पे ही गिर जाएगी, ठीक है। लेकिन मान लीजिए आप किसी कंप्यूटर सेंटर से रजिस्टर कर रहे हैं, तो आपको वो पिन उठा के मैप में, जो आपको मैप साइड में या नीचे दिखा रहा होगा, वो पिन उठा के आपके आस पड़ोस का घर देख के, मतलब सॉरी, आस पड़ोस का नहीं, अपना आप जहाँ पे जिस जगह से ये स्टार्ट करना चाहते हैं बिजनेस, जिस जगह पे आप करना चाहते हैं, वहाँ पे ये पिन गिरा दीजिएगा, फिर ये फॉर्म पूरा भरिएगा, ठीक है। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो दोस्तों जो पहली एलिजिबिलिटी है मैंने आपको बता दिया कि आधार कार्ड है, ठीक है। दूसरी एलिजिबिलिटी है दोस्तों, आप कहीं भी से भी रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, ठीक है, मान लीजिए, तो आप वहाँ, मतलब आप जिस जगह के लिए कर रहे हैं, मैंने बताया ना आपको कि जैसे मेल पे जहाँ पे आपकी दुकान है, जहाँ पे आप बिज़नेस करना चाहते हैं, वहाँ पे आपको मैप पे जाके वो पिन गिरानी होगी, ठीक है। तो जिस भी जगह पे आप करना चाहते हैं, वहीं के आप लोकल निवासी होने चाहिए, बहुत कंपलसरी है। वहीं आसपास आपका घर होना चाहिए। मान लीजिए दुकान है कोई रेंटेड, आप वहाँ से चलाएंगे, तो वहीं आसपास आपका घर हो, ठीक है, या फिर आप अपने घर बैठे ही कर रहे हैं, ठीक है। इन चीज़ों का ध्यान रखना है। मिनिमम 18 ईयर्स ऑफ एज होनी चाहिए उस बंदे की। तीसरी, 10th लेवल उसने पास करा हो, 10वीं पास होना चाहिए बंदा। ये इसलिए ज़रूरी है क्योंकि पोर्टल है जैसे एक चलेगा, ठीक है दोस्तों, ये जिस पे आप काम करेंगे उस पर आपको इतनी नॉलेज तो हो कि भाई कुछ लिखा आ रहा है तो आप समझ पाए इंग्लिश में, है ना। तो बेसिक लेवल जो है दोस्तों लैंग्वेज का, वो आपको पता होना चाहिए, इंग्लिश या हिंदी जो भी है, 10th पास आप होने चाहिए, ठीक है। इसके अलावा आपको थोड़ी बहुत कंप्यूटर की नॉलेज हो कि भाई शट डाउन लॉग ऑफ क्या होता है, प्रिंटर से प्रिंट आउट कैसे निकालते हैं, तो ये कंप्यूटर की नॉलेज आपको होनी मस्ट है। आप ऐसा मान लीजिए, क्योंकि बिल्कुल जो बिना पढ़ा लिखा है, उसको नहीं पता कंप्यूटर कैसे चलाना है, वो कैसे चलाएगा पोर्टल, कैसे दूसरे की हेल्प करेगा। तो आप थोड़ी बहुत नॉलेज जो है गैदर कर सकते हैं। इसके अलावा नॉलेज गैदर करने के लिए दोस्तों और भी कई प्रोग्राम्स हैं डिजिटल के, जैसे मैंने कई इस पर वीडियोज़ बनाई हैं। तो फ्री आप लोग जो है वो कोर्सेज गवर्नमेंट प्रोवाइड कराता है, आपको बेसिक कंप्यूटर की नॉलेज दे देता है। जैसे शायद NDLM था और एक डिजिटल लिटरेसी मिशन था, इस टाइप से थे। तो आप मेरे वीडियो जाके देख सकते हैं। मैंने 2-3 प्रोग्राम ऐसे हैं जो गवर्नमेंट की जो फ्री नॉलेज देते हैं कंप्यूटर की। आप लोग समझ पाएंगे कंप्यूटर क्या होता है, कैसे काम करता है, तो वो लोग आप मेरे वीडियो देख सकते हैं। तो दोस्तों ये तो है कंप्यूटर की नॉलेज है। इसके अलावा दोस्तों लास्ट तो बिल्कुल सिंपल है कि मोटिवेट होना चाहिए, ये वो मोटिवेशन होना चाहिए, ऑब्वियसली दूसरों की हेल्प कर रहे हैं आप, और बाकी एक सेल्फ स्टार्टअप स्टार्ट कर रहे हैं आप, ठीक है। डॉक्यूमेंट की क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत है दोस्तों जो आपको अपलोड करना है? एक तो पैन कार्ड की कॉपी, दूसरी CSC सेंटर के फ़ोटो। CSC सेंटर फ़ोटो मतलब जिस दुकान से आप स्टार्ट करेंगे उस दुकान के 2-4 फोटोग्राफ ले लीजिएगा, एक अंदर से एक बाहर से। मतलब आपका बोर्ड दिख रहा हो, बोर्ड नहीं है चलिए, लेकिन कुछ भी टांग दीजिएगा तो वो पूरा लिखा हो कि दिस CSC सेंटर, या कुछ इस टाइप से लिखवा लीजिएगा। नहीं तो कुछ सिंपल बोर्ड है, जो दुकान का बोर्ड है, जो भी लगा रखा है आपने जिस भी नाम से, वो दिख रहा हो, और अंदर की फ़ोटोग्राफ एक, वो आपको अपलोड करनी पड़ेगी। अब दोस्तों एक कंप्यूटर है तो ठीक है, आप लोग चला लेंगे काम, ठीक है। अब मान लीजिए ज़्यादा काम आता है तो आपको एक और बंदे की ज़रूरत पड़ गई, तो आपको एक और कंप्यूटर लेना है, वो तो बात की बात है। तो बेसिक चीज़ें आपको क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत है एक कंप्यूटर से अगर आप स्टार्ट करें, तो पहला ये कि सिस्टम की रिक्वायरमेंट्स हैं कि वो जो कंप्यूटर है उसमें ये सारी चीज़ें मिनिमम होनी चाहिए। 120 GB की हार्ड डिस्क मिनिमम होनी चाहिए, 512 MB की रैम होनी चाहिए, क्योंकि आप अगर सिर्फ वेबसाइट खोलने का काम कर रहे हैं तो आपको 512 MB रैम आपको चाहिए, मान लीजिए ऐसा, ठीक है। और विंडोज़ होना चाहिए लेटेस्ट। और ये जो भी चीज़ आप यूज़ करें दोस्तों याद रखिएगा लाइसेंस्ड वर्जन यूज़ करें। तो ये आप जो है ये सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे लिख दी है। उस कंप्यूटर में CD DVD ड्राइव होना चाहिए, ठीक है। और विंडोज़ XP से अबव ऑपरेटिंग सिस्टम होना चाहिए, विंडोज़ XP SP2 से ऊपर, यानी कि आप ये ले सकते हैं, आपका विंडोज़ 7 ले सकते हैं, विंडोज़ विस्ता ले सकते हैं, विंडोज़ 8 ले सकते हैं, विंडोज़ 10 ले सकते हैं। तो वो आपका कंप्यूटर होना चाहिए। और वैसे भी रैम जो आजकल आ रही है दोस्तों, वो हर कंप्यूटर में और हर लैपटॉप में 2 GB से ऊपर ही आ रही है, तो बहुत ज़्यादा है, सफिशिएंट है। 4 घंटे का बैटरी बैकअप होना चाहिए आपके कंप्यूटर का। ये बेसिक चीज़ें बताई हैं कि आपका कभी किसी को एकदम से ज़रूरत पड़ी, आपके पास आया और आपका कंप्यूटर नहीं चल रहा है ना, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों 4 घंटे का बैटरी बैकअप होना चाहिए कंप्यूटर का। UPS लगा हुआ है, मान लीजिए PC यूज़ कर रहे हैं तो आपके पास जनरेटर या इन्वर्टर होना चाहिए। या फिर आपका जो है लैपटॉप यूज़ कर रहे हैं तो लैपटॉप ऐसा लीजिए जिसमें 4 घंटे का बैटरी बैकअप है। एक प्रिंटर होना ज़रूरी है, कलर हो या ब्लैक एंड वाइट हो। कलर हो तो ज़्यादा बढ़िया है, ब्लैक एंड वाइट हो तो भी चल जाएगा।
एक डिजिटल कैमरा होना चाहिए। डिजिटल कैमरा या वेब कैमरा इसलिए चाहिए, मान लीजिए आप कई ऐसी सर्विसेज हैं गवर्नमेंट की जिसमें आपको बंदे का फ़ोटो लेने की ज़रूरत होती है, तो आप उस डिजिटल कैमरे के मदद से फ़ोटो ले सकते हैं उसका, इसलिए ठीक है। स्कैनर चाहिए आपको, कोई डॉक्यूमेंट स्कैन करना है, ठीक है। लास्ट इंटरनेट कनेक्शन तो मस्ट है ही, तो आपको इंटरनेट कनेक्शन तो चाहिए ही चाहिए, इसके बिना तो वो पोर्टल खुलेगा ही नहीं, ठीक है। अब आपकी जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी दोस्तों क्या क्या बनती हैं जब आप ये, आपको अप्रूवल आ जाएगा, आपकी डिजीमेल आईडी आ जाएगी, ठीक है, अप्रूवल आ जाएगा, तो आपकी क्या है कि दोस्तों सबसे पहली साफ़ सफाई होनी चाहिए आपके आसपास केंद्र पे, क्योंकि कभी ऑडिट हुआ या कुछ भी ऑडिट नहीं भी हुआ, ठीक है, कोई चेक करने आ गया, या फिर अगर आप गंदगी में अपनी शॉप रखेंगे तो ऑब्वियसली लोग अवॉइड करेंगे, है ना। तो बेटर है कि साफ़ सफाई आपके पास केंद्र में हो, आपके सेंटर के अंदर साफ़ सफाई हो, साफ़ सुथरा हो, ठीक है। जितना देखिए साफ़ सफाई रखेंगे तो लोग और ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं, आते हैं, ठीक है। इसके अलावा आपकी टाइमिंग सुबह 8 बजे से लेकर 8 बजे रात तक होनी चाहिए, आपका सेंटर खुलना चाहिए, ठीक है। हो सकता है नया पोर्टल बनाया तो गवर्नमेंट ऑडिट भी कराए कुछ टाइम बाद, 6 महीने बाद, 3 महीने बाद, तो इन चीज़ों को दोस्तों एकदम बिल्कुल बिजनेस की तरह आप चला रहे हैं तो आप उसी तरीके से देखिए, ठीक है। सर्विसेज स्मूथली पोर्टल करने के लिए आपको जो है यूज़र्स बेसिकली टू डिलीवर द सर्विसेज स्मूथली टू द यूज़र्स एज अवेलेबल ऑन, तो डिजिटल सेवा पोर्टल में जो भी सर्विसेज है आप उसको, किसी को चीज़ नहीं समझ में आती है तो आपको आसानी से बताना है, उसको आराम से समझाना है, और ये सारी चीज़ें बेसिक जो कस्टमर से हम लोग डील करते हैं वैसे हमको करना है, प्यार से समझाना है। चीज़ किसी को समझ में नहीं आ रही तो उसे बताइए कि नहीं ये चीज़ नहीं हो पाएगी, ऐसे नहीं होगी, तो इन चीज़ों का बेसिक कस्टमर सेंट्रिक आपको रहना है, ठीक है दोस्तों। अब रजिस्टर कैसे करना है वो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, लेके चलूँगा वेबसाइट पे, दिखा दूंगा कहाँ कहाँ कैसे रजिस्टर करना है। तो न्यू यूज़र रजिस्ट्रेशन जो करना चाहते हैं दोस्तों, तो वो ये इनकी ईमेल आईडी है, और जो लोग ऑलरेडी वीएलई हैं वो भी यहीं से ही रजिस्टर करेंगे, तो आप लोग देख लीजिएगा। तो ये रजिस्टर के बेसिकली स्टेप्स है, मैं आपको बता देता हूँ। आपको इस वेबसाइट पर जाना है, सेम वेबसाइट मैंने यहाँ भी दे रखी है। आपको अप्लाई बटन पे जाना है, क्लिक मारना है, आधार नंबर डालना है, ठीक है। ऑथेंटिकेशन टाइप आपको सेलेक्ट करना है, ओटीपी सेलेक्ट कर लीजिएगा, तो उससे क्या होगा आपके मोबाइल पे ही कोड आ जाएगा, तुरंत ही कोड वो आपको डालना होगा कैप्चा के साथ, ठीक है, या जो भी है, तो आपका ऑथेंटिकेशन हो जाएगा, और वो आसान भी रहेगा। आप ओटीपी लेंगे, आपका मोबाइल नंबर अगर आधार कार्ड में रजिस्टर्ड है तो आपके मोबाइल पे कोड आ जाएगा, आप डाल दीजिए सीधे, बशर्ते आप कुछ और करें, है ना। तो इसके बाद आपको ये डिटेल्स भरनी होंगी दोस्तों। सबसे पहली चीज़ कियोस्क सेंटर होते हैं दोस्तों, जैसे बैंक वगैरह होते हैं, तो आप बैंकिंग की सर्विसेज भी अपने सेंटर पे दे रहे हैं, तो वो डिटेल्स आपको थोड़ी बहुत भरनी पड़ेंगी यहाँ पे। इसके अलावा दोस्तों एक चीज़ बहुत ज़रूरी है, कुछ चीज़ें ऐसी हैं मैंने पुरानी वीडियो में भी बताई है, तो इट्स बेटर आप लोग वहाँ वो भी देख लें तो ज़्यादा बेटर है। एक चीज़ ये है कि करंट अकाउंट होना चाहिए दोस्तों, जो भी आप काम कर रहे हैं। तो करंट अकाउंट दोस्तों आप किसी भी बैंक का खुलवा सकते हैं, उसकी डिटेल्स आपको यहाँ पर डालनी पड़ेंगी। इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड डिटेल्स डालनी पड़ेंगी कि आपके पास कितने प्रिंटर हैं, कितने कंप्यूटर, ये बेसिक चीज़ें आपको जो है फॉर्म में डालनी है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो आप करंट अकाउंट किसी से भी खुलवा सकते हैं, लेकिन डिजिटल सेवा पोर्टल पे एक ऑप्शन आ रहा था कुछ दिनों पहले, अभी नहीं चल रहा था, मैंने कल परसों जब ये देखा था मैंने थोड़ा बहुत समझने के लिए, उससे पहले ऑप्शन आ रहा था, हो सकता है जब आप मेरी वीडियो देखें तब आ रहा हो। इंडसइंड बैंक जो था फ्री में आपको फ्री ज़ीरो अकाउंट पे करंट अकाउंट आपका जो बैंक अकाउंट खोल के दे रहा था, ठीक है दोस्तों, तो वो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद आपको डिटेल्स रिव्यू करनी है, सबनेट मानना है, एक एक्नॉलेजमेंट ईमेल आएगी आपके पास। एक्नॉलेजमेंट ईमेल मतलब जिसमें आपका एप्लीकेशन फॉर्म नंबर होगा। अब वो फॉर्म नंबर आपको जाके एप्लीकेशन नंबर आपको चेक करना पड़ेगा आपका अप्रूवल हुआ कि नहीं हुआ, तो आप वो नीचे यहाँ पे लिंक मैंने दे रखा है register.csc, इसमें आप एप्लीकेशंस में जाके यहाँ पे एप्लीकेशन स्टेटस में आप लोग जाके चेक कर सकते हैं, एप्लीकेशन नंबर और कैप्चा डाल के कि मेरा स्टेटस का क्या हुआ, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। इसके अलावा जब आपका अप्रूवल आएगा तो आपके पास डिजी ईमेल आईडी आ जाएगी, डिजी मेल आईडी और पासवर्ड आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। वो डिजीमेल मैंने बताया जैसे जीमेल का अकाउंट होता है, याहू का अकाउंट होता है, वैसे ये गवर्नमेंट ने डिजीमेल नाम से बना दिया है। जो लोग ये काम करते हैं, दूसरों को सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, वीएलईज, उन लोगों के लिए बेसिकली ये डिजिटल मेल बना दी गई है। उन लोगों की एक मेल सर्विस बिल्कुल अलग बना दी गई है कि आप लोग जो भी काम करें, किसी की हेल्प कर रहे हैं या कुछ है, तो इसी मेल सर्विस का यूज़ करें। अपने पर्सनल जीमेल, याहू मेल या इन सब चीज़ों का ना करें। आप किसी को मेल भेज रहे हैं, किसी की हेल्प कर रहे हैं या कोई डॉक्यूमेंट कोई भेज रहा है, तो आप उसको ये अपनी ईमेल आईडी बताएं, बेटर है, ठीक है। तो ये आपको जो है ईमेल आईडी पासवर्ड दे दिया जाएगा, और जो भी ज़रूरी जानकारी होगी गवर्नमेंट की तरफ से, जो भी किट आएगी, कैसे यूज़ करना है, कोई नई सर्विस ऐड हो रही है इस पोर्टल पे, वो सब आपकी डिजीमेल आईडी पे ही आएगी, जो डिजीमेल आईडी आपकी बन के आएगी। तो बहुत ध्यान रखना है, डिजीमेल आईडी पासवर्ड जो है बहुत ध्यान से रखिएगा। और अगर आप भूल भी जाते हैं तो फॉरगेट पासवर्ड वहाँ पे एक ऑप्शन आता है, वहाँ से आप लोग रीसेट कर सकते हैं,
ठीक है। तो अगर आपको डीजीमेल आईडी नहीं है या आपकी अप्रूवल हो गई है तो आप लोगों को बेसिकली यहाँ पे ये जो हेल्प डेस्क कॉन्टैक्ट डिटेल्स है यहाँ पे इस नंबर पे कॉल करना है। इसके अलावा दोस्तों ईमेल द इंक्वायरी टू ये, तो मतलब आप लोग जो है ईमेल कर सकते हैं अपनी पर्सनल ईमेल आईडी से इस पे कि मैंने ये अप्लाई करा था, मेरा ये एप्लीकेशन नंबर है, मेरा ये नाम है और मेरे पास अभी जो है अप्रूवल नहीं आया, तो क्या है स्टेटस, आप इस ईमेल इस helpdesk@csc.gov.in पे ईमेल करके पूछ सकते हैं। ठीक है। अब क्या क्या सर्विसेज दोस्तों ये पोर्टल ऑफर करता है वो मैंने यहाँ पे लिख दी है, मतलब इस लिंक पे आपको मिल जाएंगी, मैं आपको दिखा दूंगा, अभी दिखाता ही हूँ वैसे। और तो अगला ले जाने से पहले मैं आपको पहले सब समझा देता हूँ एक बार, ठीक है। और डिजिटल सेवा कनेक्ट, जहाँ पे आपको ये सर्विसेज मिलेंगी और जहाँ पे आपको लॉगिन करके यूज़ करना है, मतलब जो पोर्टल का एक्चुअल जहाँ पे आपको लॉगिन करके वो सर्विसेज दिखाई देंगी, आपको यूज़ करनी है, तो उसका लिंक दोस्तों ये है connect.csc.gov.in, ठीक है। और डिजीमेल आईडी और पासवर्ड, डिजीमेल आईडी और पासवर्ड आपको कहाँ पे डालना है, वो अलग ईमेल अकाउंट कहाँ पे होगा दोस्तों, वो ये है दोस्तों, ये है नीचे वाला डिजीमेल लॉगिन। तो डिजी आईडी और लॉगिन आपको यहाँ पे डालना है mail.digimail.com पे, इस पर यहाँ से आप लॉगिन करेंगे, यहाँ पे आपको बाकी चीज़ें आएंगी, ठीक है दोस्तों। मैं सीधे आपको जो है अकाउंट पे ले चलता हूँ, वेबसाइट पे, यहाँ पे हम क्लिक मारते हैं तो ये है दोस्तों पोर्टल। आप देख सकते हैं पहले वाला कितना खस्सी था और ये कितना बढ़िया है, मतलब पहले वाला कितना बेकार था और ये कितना अच्छा बना दिया है, ठीक है। यहाँ पे आप सर्विसेज देख सकते हैं, हम इसे जो है ना इसे क्लोज कर लेते हैं। ये देखिए सर्विसेज, आप गवर्नमेंट की इलेक्शन आईडी कार्ड बना सकते हैं, आप आधार कार्ड, पासपोर्ट, पैन कार्ड आप चेक कर सकते हैं। जिस चीज़ को आप बना नहीं सकते तो उनकी एप्लीकेशंस या स्टेटस चेक कर सकते हैं, ठीक है। एलआईसी का प्रीमियम आप भरवा सकते हैं लोगों का, ठीक है। ये देखिए, तो आपको कुछ कमीशन भी दिया जाता है, ऐसा नहीं है, आपको कुछ कमीशन भी दिया जाएगा, वो आप जो है यूज़ कर सकते हैं, मतलब आपकी कमाई हो जाएगी उससे भी, ठीक है। डिजीमेल है दोस्तों, ये है उसका लिंक। डिजीमेल पे जैसे मैं क्लिक मारता हूँ और ये मेरा सीएससी सर्विसेज पे मैं क्लिक मारता हूँ, ठीक है। तो ये सारी सर्विसेज है जो मैं आपको बता रहा था, जिसका लिंक मैंने अलग से दिया है। तो ये सारी सर्विसेज आप अपने पोर्टल से यूज़ करके दूसरों को प्रोवाइड करा सकते हैं, जैसे जन औषधि का रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, इसके लिए भी मैंने एक वीडियो बनाई थी पहले, ठीक है। लाइफ इंश्योरेंस है, बिल पेमेंट कर सकते हैं आप, ठीक है। बेसिक बैंकिंग कोर्स आप करवा सकते हैं दूसरे को, ठीक है। KYC PVC प्रिंट करा सकते हैं, फिंगर डिटेक्शन आधार कार्ड के लिए आप करवा सकते हैं, ठीक है। बहुत सारी सर्विसेज है दोस्तों, डिजिटल उन्नति, दर्शन बुकिंग, बस टिकट बुकिंग करा सकते हैं, फ्लाइट टिकट, बस टिकट्स, ठीक है। ये सारी सर्विसेज हैं दोस्तों। और ये आपकी डिजीमेल आईडी जो है वो यहाँ पे पड़ेगी दोस्तों, तो आपको याद रखना है। और ये आपकी डिजीमेल आईडी वो आपकी यहाँ पे पड़ेगी दोस्तों, आपको याद रखना है। डिजीमेल आईडी आपको यहाँ डालना है, यूज़र आईडी और पासवर्ड यहाँ डालनी है, और आपको यहाँ से वर्जन जो है बेसिकली डिपेंड करेगा दोस्तों, डिफ़ॉल्ट ही रखिएगा और साइन इन कर लीजिएगा। आपकी ये मेल आईडी तैयार हो गई, इनबॉक्स और सेंट आइटम जो भी आप काम करें इसी मेल से करें, जीमेल या किसी और पर्सनल मेल से ना करें, ठीक है। ये बहुत ध्यान रखना है। न्यू यूज़र रजिस्ट्रेशन मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, सिंपल है दोस्तों, कोई ज़्यादा लफड़ा नहीं है। पहले भी मैंने पुरानी वीडियो में दिखाया कि इस लिंक के थ्रू कैसे रजिस्टर करते हैं, थोड़ा बहुत हिंट दिया था आप लोगों को, लास्ट में दिखाया था कि कैसे रजिस्ट्रेशन करना है, वो थोड़ा सा मैं और बता देता हूँ। इंटरेस्टेड टू ज्वाइन CSC नेटवर्क, इट्स ईजी एंड फ्री, क्लिक हेयर टू रजिस्टर पे क्लिक मारिए। और यहाँ पे आपको दोस्तों आपको अपना आधार नंबर डालना है। और यहाँ पे दोस्तों ध्यान रखिएगा, अगर आपके पास फिंगरप्रिंट स्कैनर है तो आप ये चूज़ करिएगा। अगर आपके पास आइरिस मतलब आंखों का स्कैनर है, आधार सेंटर पे आप लोगों ने देखा होगा एक चश्मा सा लगाते हैं बड़ा सा और उससे आपकी आंखें स्कैन हो जाती है, अगर वो है आपके पास तो वो आप चूज़ कर सकते हैं। लेकिन सबसे ईजी एंड सिंपल है दोस्तों OTP, ये आपके मोबाइल नंबर पे आ जाएगा। आपको यहाँ आधार नंबर डालना है, OTP सेलेक्ट करिए, कैप्चा डालिए, फिर आप लोगों के पास एक OTP कोड आएगा, जो OTP कोड यहाँ पे आपको भरना है, फिर आपकी एप्लीकेशन खुल जाएगी दोस्तों भरने के लिए, ठीक है। और यहाँ पे ऑथेंटिकेशन टाइप्स दे रखे हैं, ये टर्म्स एंड कंडीशन दे रखी हैं, तो आपको यहाँ पे आधार चूज़ करना है। तो यहाँ पे मैंने अपना आधार नंबर डाल दिया, OTP सेलेक्ट करा है और यहाँ पे मैं कैप्चा डाल देता हूँ और यहाँ पे मैं सबमिट पे क्लिक मार देता हूँ। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे बोल रहा है आधार नंबर मेरा ऊपर लिख के आ गया और यहाँ पे एक चेक बॉक्स पे आपको क्लिक करना है, चेक बॉक्स पे क्लिक कर दीजिए। और OTP आप ईमेल पे भी चाहते हैं या SMS पे भी, तो इट्स बेटर दोनों रखिए, हो सकता है SMS पे ना आ पाए तो ईमेल से निकाल के डाल दीजिएगा, नहीं तो आप जो है ईमेल पे नहीं आया तो SMS पे, तो बेटर है दोनों पे क्लिक करिए और यहाँ पे क्लिक कर दीजिए जनरेट OTP पे। अब OTP जनरेटेड सक्सेसफुली आ गया। अब मैं मतलब अपने SMS का वेट कर रहा हूँ, जैसे ही SMS आएगा OTP देख के यहाँ पे डाल देंगे और वैलिडेट पे क्लिक कर देंगे।
तो यहाँ पे देखिए हमारे पास OTP आ गया 518861, 518861। ठीक है, यहाँ OTP डाल दिया, वैलिडेट OTP पे क्लिक करिए और ये आपकी जो है एप्लीकेशन खुल जाएगी। कंटिन्यू करिए। यहाँ पे हो सकता है आपके पास कंटिन्यू अलग उसमें है, क्योंकि ये फायरफॉक्स में यूज़ कर। तो ये देखिए दोस्तों, सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है आधार से रिलेटेड मेरी राइट साइड में आ रही है। ऑब्वियसली मैंने जो है थोड़ी छुपा रखी है, हाइड कर रखी है, पर्सनल डिटेल्स है मेरी। ठीक है, लोकल लैंग्वेज हिंदी में आ रही है, इंग्लिश में भी आ रही है। ठीक है, और यहाँ पे आपको जो है दोस्तों भरनी है डिटेल्स, में आप बता देता हूँ क्या क्या भरना है। और एक दोस्तों ध्यान रखिएगा, मान लीजिए कोई आपकी जो डिटेल्स है, फॉर एग्जांपल आपका डेटा मिसिंग है। ठीक है, आपका यहाँ पे ये जो है बेसिकली इस पोर्टल पे क्या है, जितनी भी मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन है सारी की सारी इंडिया के बारे में भर दी गई है। जैसे स्टेट है, डिस्ट्रिक्ट है, तहसील है, तालुका है, सब कुछ यहाँ पे भरा गया है। लेकिन मान लीजिए आपकी तहसील, तालुका या फिर ग्राम पंचायत की इन्फॉर्मेशन यहाँ पे नहीं है, तो आप वो कैसे बताएंगे गवर्नमेंट को कि ये भी आप इंक्लूड करें यहाँ पे? तो उसके लिए आपको एक फॉर्म भरना पड़ेगा दोस्तों, वो आपको यहाँ से मिलेगा। ये जो लिंक देख रहे हैं आप यहाँ पे, क्लिक हेयर, इस पर मैं जो है राइट क्लिक मारता हूँ और इसे ओपन इन न्यू टैब करता हूँ। तो ये जो लिंक खुला है मेरा यहाँ पे, अभी आपको दिखाता हूँ। इसमें आपको दोस्तों क्या करना है, मास्टर डेटा इशू। मास्टर डेटा इशू का मतलब है जो गवर्नमेंट के पास रिकॉर्ड्स हैं, उनके रिकॉर्ड्स में आपका तहसील, तालुका या फिर पंचायत नाम ही नहीं है। ठीक है, तो आप कैसे, मैंने बोला ना, आप वहाँ पे क्लिक मारिए, क्लिक हेयर पे, इस पेज पे आएंगे। यहाँ पे आपको आधार नंबर, ईमेल आईडी डालिए और यहाँ पे आपको दोस्तों लिखना है कि बैंक नहीं दिखा रहा है ये वाला, या ब्लॉक, तहसील, तालुका नहीं दिखा रहा है, लॉन्गिट्यूड, लैटिट्यूड मिसिंग है, मान लीजिए आपके मैप पे वो पिन आपके घर के आसपास दिखाई नहीं रही है, मतलब कुछ प्रॉब्लम है कोई भी, तो आपको यहाँ से वो चीज़ सेलेक्ट करनी है और यहाँ पे आपको लिखना है उसके बारे में कि भाई मेरा तहसील नहीं दिखा रहा है, तो आप ही अपने अपडेट करिए रिकॉर्ड। ठीक है, तो आपको यहाँ पे वो चीज़ लिख के कैप्चा डालना है और सबमिट मारना है। तो वो लोग जो है एक आध दिन में, या जो भी उनका SLA है, मतलब जो भी उनको टाइम लगेगा, जितने भी टाइम में, या फिर हो सकता है अगले दिन ही अपडेट हो जाए, वो लोग अपने मास्टर डेटा में अपडेट कर देंगे, आप लोगों के पास ईमेल भी आ जाएगी। ठीक है, तो अब जैसे मैं यहाँ पे आपको क्या बनना है दोस्तों, CSC सेंटर कियोस्क नेम, जो आपकी दुकान का नाम आप रखने वाले हैं। मान लीजिए मनोज CSC सेंटर, मतलब या फिर कुछ भी, मनोज सर्विसेज या कुछ भी, तो आप यहाँ पे डालिए। ठीक है, लोकेशन टाइप आपको रूरल या अर्बन सेलेक्ट करनी है। जैसे हम अर्बन सेलेक्ट कर लेते हैं तो आपको यहाँ पे एड्रेस, लोकेलिटी, ये सारी चीज़ें डालनी है। रूरल आप सेलेक्ट करते हैं तो लोकेटेड इन ग्राम पंचायत भवन करेंगे, या फिर यस कर दीजिए, नो करना है नो कर दीजिए। मान लीजिए ग्राम पंचायत भवन के अंदर आती हैं। ठीक है, तो ये चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। हम अर्बन सेलेक्ट कर देते हैं, जैसे यहाँ पे और चीज़ें भर देंगे। ठीक है, उसके बाद आपको पोस्ट ऑफिस सेलेक्ट करना है, जैसे हम भर देते हैं यहाँ पे। अब दोस्तों वार्ड नंबर हमको नहीं पता है, तो ये वार्ड नंबर आप लोगों को शायद पता होगा, हो सकता है आप लोगों को म्यूनसिपैलिटी से मिल जाए, या फिर वार्ड नंबर का हम देख लेते हैं। अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम डाल के वार्ड नंबर से सर्च मारते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, आप डिस्ट्रिक्ट का नाम डाल के वार्ड नंबर से सर्च मारेंगे तो आपको जो है यहाँ पे कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन, कोई ना कोई वेबसाइट से आपको ये चीज़ें मिल जाएंगी। तो उसी हिसाब से आप लोगों को सर्च मारना है। ये देखिए, जैसे मैंने गुड़गांव में रहता हूँ, गुड़गांव के वार्ड नंबर गुड़गांव सर्च करा तो पहली वेबसाइट आ गई MCG, मतलब म्यूनसिपैलिटी कॉर्पोरेशन ऑफ गुड़गांव, मतलब म्यूनसिपैलिटी गुड़गांव की जो है वेबसाइट आ गई। इसे मैंने खोला तो यहाँ पे ये सारे वार्ड नंबर्स हैं दोस्तों। तो ये सारे नंबर आप लोग देख सकते हैं। अब मैं इसमें से कोई भी सेलेक्ट कर लेता हूँ, जैसे ये पहला एक नंबर ही सेलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पे मैं एक नंबर डाल देता हूँ। ठीक है, टाउन और सिटी आप सेलेक्ट करिए, गुड़गांव में सेलेक्ट कर लेता हूँ। आपका जो हो आपको वो सेलेक्ट करना है। वार्ड नंबर आप ढूंढ सकते हैं, डिस्ट्रिक्ट वाइज आपको लिखना है वार्ड नंबर, और उसके बाद अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम डाल के गूगल पे लिखिएगा तो जो आपके डिस्ट्रिक्ट है उसका म्यूनसिपैलिटी का ऑफिस की वेबसाइट खुल जाएगी, आप वहाँ से देख सकते हैं। ईजी है, कोई ज़्यादा टफ नहीं है। पोस्ट ऑफिस में सेलेक्ट कर लेता हूँ दोस्तों, और यहाँ पे दोस्तों बिल्कुल सही इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, ध्यान रखिएगा। जैसे मैं आपको बता देता हूँ कि पिन कोड यहाँ पे पोस्ट ऑफिस वही होना चाहिए जहाँ पे आपकी दुकान है, उसके आसपास जो आपका पोस्ट ऑफिस है उसका पिन कोड होना चाहिए। बिल्कुल ध्यान रखिएगा, पोस्ट ऑफिस वही होना चाहिए। तो ये आपको सेलेक्ट करना है दोस्तों। उसके बाद हम नेक्स्ट पे क्लिक मारते हैं। कंटिन्यू पे हमने क्लिक मारा दोस्तों, तो ये हमारी कियोस्क की डिटेल्स भर गई हैं सारी। अब आपको यहाँ पे जिसमें आपका करंट अकाउंट है वो आप यहाँ पे डालिए। और दोस्तों मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, सेविंग अकाउंट और करंट अकाउंट में ये डिफरेंस होता है। करंट अकाउंट में जो भी ट्रांजैक्शन होती है उस पर कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता, ठीक है, और टैक्स भी नहीं लगता।
सेविंग्स अकाउंट में अगर आपका पैसा जाता है निकलता है तो वो ट्रांजैक्शंस पे टैक्स लग सकता है अगर बड़ी ट्रांजैक्शंस होती हैं, तो इस चीज़ का ध्यान रखिए। करंट अकाउंट जरूर खुलवा लीजिएगा, ठीक है। तो आपको यहाँ से बैंक सेलेक्ट करना है, हम जैसे कुछ भी सेलेक्ट कर लेते हैं, आंध्रा बैंक सेलेक्ट कर लेते हैं। अकाउंट नंबर यहाँ डालना है, अकाउंट नंबर, IFSC कोड, पैन नंबर आपको डालना है, पैन कार्ड की कॉपी। और अब ये कैंसिल चेक भी मांग रहे हैं जैसे आप देख सकते हैं। तो जो आपका बैंक अकाउंट है दोस्तों और चेकबुक आपको मिलेगी, अगर नहीं मिली है तो आप ले लीजिए, उसका एक चेक निकालिएगा, उसे उसे क्रॉस कर दीजिएगा। मैंने बता रखा है ऑलरेडी, इसके ऊपर एक मैंने वीडियो बनाई थी कि हाउ टू राइट ए चेक करके, तो आप लोग देख सकते हैं उसमें कि कैंसिल चेक कैसा होता है। तो आपको एक क्रॉस लाइन खींचनी है, उसके ऊपर लिखना है कैंसल्ड, उस पर कोई सिग्नेचर या साइन मत करिएगा, ये बहुत ध्यान रखिएगा, नहीं तो बेटर क्लैरिफिकेशन के लिए आप लोग मेरी वो वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। तो कैंसिल चेक आपको अपलोड करना है, ये मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। तो इसके बाद दोस्तों आपको डॉक्यूमेंट यहाँ पे हम क्लिक मारते हैं तो आपको यहाँ पे एक अपलोड योर सेंटर का, जो आपका सेंटर है जिस जहाँ पे आप खोलेंगे वहाँ का एक अंदर का फ़ोटो अच्छा सा लिया हुआ यहाँ पे अपलोड कर दीजिएगा, बाहर का फ़ोटो यहाँ पे अपलोड कर दीजिएगा। और दोस्तों ये वो लोकेशन है जहाँ से आपको डिफ़ाइन करना है कि आपका सेंटर कहाँ पे है, जहाँ से आप बिज़नेस चलाएंगे, मतलब वो दुकान या वो घर जो है आपका कहाँ है मैप पे। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड अपने आप सेलेक्ट हो जाएंगे जहाँ जिस भी कंप्यूटर से आप चला रहे हैं। इट्स बेटर कि आप का जो दुकान है या घर है उसके लिए आपको यहाँ पे क्लिक टू पॉइंट ऑन मैप पे क्लिक करिए, ठीक है दोस्तों। और यहाँ पे अपना जो है एड्रेस लिख दीजिए, और अगर एड्रेस से नहीं आता तो कोई एक पॉइंट लिख दीजिए जो आपके घर के आसपास से काफ़ी मशहूर है, मैप पे मिल जाए। और फिर वहाँ से आप जो है दोस्तों सर्च कर सकते हैं, जैसे ये रमेश लिख दिया है हमने, ठीक है। आपको क्या करना है, सिंपल यहाँ पे अगर आप सर्च नहीं मार सकते तो आप यहाँ पे अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम लिखिए या गांव का नाम लिखिए, देखिए वहाँ पे आ रहा है। तो आपको कोई मेन लोकेशन का नाम लिखिए घर के आसपास की या फिर शहर की, और वो डाल के सर्च मारिए। और फिर यहाँ से ऐसे आपको जो है उस लोकेशन पे जाना है जहाँ पे आपको दुकान है आपकी। मान लीजिए मेरी दुकान यहाँ पे है, तो आपको ये वाला पॉइंट उठा के दोस्तों ऐसे, और अपने घर पे या फिर जो दुकान आपको जहाँ पे खोलना है उस जगह के लोकेशन पे क्लिक मार दीजिएगा, और वो आपकी यहाँ पे सेट हो जाएगी दोस्तों, ठीक है। और फिर आपको कंटिन्यू कर देना है। तो ये मैंने आपको बता दिया है दोस्तों, बहुत ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं, बहुत लोगों के फॉर्म इसीलिए कैंसिल भी हो जाते हैं। अब दोस्तों इंफ्रास्ट्रक्चर पर मैं क्लिक मारता हूँ तो आपको यहाँ पे इन्फॉर्मेशन देनी है कि क्या क्या चीज़ें हैं आपके पास। मान लीजिए कितने कंप्यूटर है, एक है, एक लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। कितने लोग काम करते हैं, अगर कोई ऑपरेटर नहीं है, ये देखिए मैंडेटरी नहीं है तो आप इसको छोड़ सकते हैं, रेड वाले मैंडेटरी है यहाँ पे, तो कंप्यूटर आपको लिखना जरूरी है। ऑपरेटर या एम्प्लॉई आपके पास है, लिख सकते हैं, नहीं है तो छोड़ दीजिए। कंप्यूटर की एसेसरीज आपको लिखनी एक दो तो ज़रूरी है, तो बेटर है कि वेब कैम, स्कैनर और क्या बोलते हैं प्रिंटर में लेज़र या इंकजेट कौन सा है तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। मान लीजिए इंकजेट है तो इंकजेट पे क्लिक मार दीजिए। स्कैनर भी है मेरे पास उसमें, और एक वेब कैम भी है मेरे पास, तो यहाँ पे क्लिक कर दीजिए। आधार एनरोलमेंट किट है आपके पास मान लीजिए, ठीक है, तो वो आप यहाँ पे टिक कर दीजिए। नहीं तो अगर आपके पास बायोमेट्रिक स्कैनर है, आजकल बहुत सस्ते आते हैं दोस्तों, वो आप ले सकते हैं। आइरिस स्कैनर जो चीज़ है उस पर क्लिक मार दीजिए, नहीं है तो छोड़ दीजिएगा, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों आपके पास माइक्रो ATM डिवाइस है तो आप क्लिक मार दीजिए। टैबलेट है, स्मार्टफोन है आपके पास, क्लिक मार दीजिए यहाँ पे, ठीक है। सर्विसेज देना चाहते हैं तो आप इन सब पे क्लिक मार दीजिएगा, या इंटरनेट कनेक्शन यस या नो कर दीजिएगा। इंटरनेट प्रोवाइडर कौन है यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है, और CSC ईमेल ID आपको चूज़ करनी है। तो मैं जैसे यहाँ से, तो यहाँ पे आपको जो है दोस्तों CSC की ईमेल ID आपको चूज़ करनी है, वो यहाँ पे आपको डालनी है, ठीक है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, डिजी मेल ID अलग है, ठीक है, CSC मेल ID अलग है। तो यहाँ पे आपको कोई भी एक यूज़र नेम चूज़ करना है, तो आपके पास जो है CSC की ईमेल ID आ जाएगी, और ये आपको सबमिट कर देना है। रिव्यू करिएगा, ये सारी डिटेल्स आपके सामने आ जाएगी, रिव्यू करके सबमिट कर दीजिएगा, ठीक है। सिंपल है, कोई ज़्यादा लफड़ा नहीं है इस फॉर्म में, ठीक है दोस्तों। तो अब हम इसको बंद करते हैं। और चीज़ें हैं दोस्तों, जितनी इन्फॉर्मेशन मुझे लगा मेरे पास थी मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिया है। अगर कुछ मेरे से गलती हो जाए या कुछ भी है तो आप लोग प्लीज़ कमेंट में, वीडियो के कमेंट में डाल सकते हैं, आप लोग शेयर कर सकते हैं, ताकि ऑल यूज़र जितने बाकी के यूज़र्स हैं उन लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल हो कि हाँ ये इन्फॉर्मेशन या आप जो बता रहे हैं ये ठीक है। तो इट्स बेटर कि मतलब अगर मेरे से, आपको पता है मेरे से ज़्यादा नॉलेज हो सकती है, जो लोग वीडियो देख रहे हैं तो हो सकता है उन लोगों को थोड़ी सी चीज़ें ज़्यादा पता हो, तो इट्स बेटर कि आप लोग वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाके लिख दें कि ये चीज़ भी होती है। आप बेसिकली तो बाकी के यूज़र्स भी जो लोग कमेंट करते हैं वो लोग देख सकते हैं इस चीज़ को। तो ये मेरी कोशिश थी दोस्तों, जितनी भी इन्फॉर्मेशन थी मैंने सारी की सारी ट्राई करी इसके लिए वीडियो बनाने की। अगर आपको अच्छी लगी है मेरी वीडियो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा, ताकि हमें मोटिवेशन मिले, और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा दोस्तों।
तो ये सारी चीज़ें हैं दोस्तों। एंड दोस्तों कीप शेयरिंग एंड कीप मोटिवेटिंग अस। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों एंड हैव अ गुड डे।